प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं सीपी राधाकृष्णन, नामांकन के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर भी करेंगे। और देखिए खास तस्वीरें, शक्ति प्रदर्शन यहां पर एनडीए की तरफ से किया जा रहा है। तमाम नेताओं की वहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। पीछे देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी मौजूदगी है। तो एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन के लिए जाते हुए उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो मतदान और मतगणना की प्रक्रिया 9 सितंबर को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर करेंगे। सीपी राधाकृष्णन उनके साथ मौजूद तमाम मंत्रियों की, केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी भी वहां पर देख सकते हैं हम। सांसदों की मौजूदगी है। और ये तस्वीरें तो देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को होगी। एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया है, जो नामांकन दाखिल करने पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, तमाम नेताओं की मौजूदगी वहां पर देखी जा रही है। नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद हैं। तो केंद्रीय मंत्री की भी वहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। चिराग पासवान, तमाम घटक दलों के नेता भी इस दौरान देखे जा रहे हैं। एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया है। घटक दलों का भी पूरा समर्थन सीपी राधाकृष्णन को मिलता हुआ। तो देखिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे हुए और देखिए शुभकामनाएं, बधाई देते हुए और मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। हाथ मिलाकर शुभकामनाएं उनकी तरफ से दी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर का ये लेटर सौंपते हुए। तो एनडीए की ओर से उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री उनके प्रस्तावक के तौर पर यहां पर देखे जा रहे हैं। 20 प्रस्तावक, 20 समर्थक होते हैं और पूरा प्रोसेस जो है बेहद महत्वपूर्ण होता है। ये कहते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सबसे पहले निर्वाचक मंडल लिस्ट बनती है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित और नामित सदस्य शामिल होते हैं। तो राज्यसभा में 233 निर्वाचित सांसद और 12 नामांकित सांसद हैं। लोकसभा में 543 सांसद हैं, यानी कुल सांसदों की संख्या 488 है। मौजूदा समय में राज्यसभा में 5 और लोकसभा में 1 सीट खाली है। तो इसलिए निर्वाचक मंडल में ये संख्या 782 होगी। इस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव जीत में 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत होगी। अब देखिए संख्या बल एनडीए के साथ है। इस समय ये तस्वीरें तमाम एनडीए के नेताओं के चेहरों पे खुशी साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि संख्या बल भी एनडीए के पास है। तो सीपी राधाकृष्णन का मुकाबला होगा बी सुदर्शन रेड्डी के साथ। तो बहुत महत्वपूर्ण राजनीतिक करियर भी रहा है सीपी राधाकृष्णन का। अब तक का उनका करियर 1996 में भाजपा तमिलनाडु सचिव वो रहे हैं। 1998 से लेकर 99 के बीच कोयम्बटूर से सांसद रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष रहे और 2016 से 20 तक कोयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे। 2020 से 22 तक भाजपा के केरल प्रभारी रहे हैं और 2023 में झारखंड के राज्यपाल बने। उन्हें अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, तेलंगाना राज्यपाल के तौर पर, पुडुचेरी उपराज्यपाल के तौर पर। अब 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए हैं। मौजूदा समय में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दे, एनडीए ने उन पर भरोसा जताया है। तमिलनाडु से आते हैं सीपी राधाकृष्णन। 20 अक्टूबर 1957 को तिरुपुर तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ। और ऐसे में देखिए तमाम नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ कहते हुए सीपी राधाकृष्णन से, रक्षा मंत्री भी कुछ बातचीत करते हुए नजर आए थे। और अब देखिए नामांकन उनकी तरफ से दाखिल किया जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर का लेटर सौंपा गया। तो 40 साल तक राजनीति में सक्रिय सीपी राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति के तौर पर एनडीए ने उन्हें प्रोजेक्ट किया है। तो देखिए शुरुआत उन्होंने आरएसएस के स्वयं सेवक के तौर पर की। वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं 31 जुलाई 2024 से। तो देखिए एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करते हुए उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी देखी जा रही है। साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी, सांसदों की मौजूदगी इस वक्त वहां पर देखी जा रही है। तो शक्ति प्रदर्शन करता हुआ एनडीए, क्योंकि संख्या बल भी एनडीए के साथ है, ऐसे में सीपी राधाकृष्णन का जीतना लगभग तय है।
तो 20 प्रस्तावक, 20 समर्थक सहित करीब 160 सदस्य देखे जा रहे हैं। वहां पर 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होने हैं। तो सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करते हुए हमने वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई, किस तरह से उनकी तरफ से बापू का आशीर्वाद लिया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और अब नामांकन के लिए पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद हैं। तो उपराष्ट्रपति चुनाव का पूरा प्रोसेस भी हम आप तक पहुंचा रहे थे, किस तरह से लगभग 50% सांसदों के समर्थन की वहां पर ज़रूरत होती है। और जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि संख्या बल एनडीए के साथ है और ऐसे में एनडीए उम्मीदवार का जीतना लगभग तय है। तो चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को उपराष्ट्रपति के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। अधिसूचना 7 अगस्त को जारी की गई और अधिसूचना जारी होते ही नामांकन भी शुरू हो गया और आखिरी तारीख नामांकन की 21 अगस्त है। 25 अगस्त को कैंडिडेट नामांकन वापस ले सकता है। उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों की तरफ से प्रस्तावित होना जरूरी है। इसके अलावा 20 सांसदों का समर्थन भी चाहिए। अब चुनाव में केवल सांसद मतदाता होते हैं इसमें और इसलिए ये प्रचार समिति दायरे में होता है। उम्मीदवार और उनके समर्थक दल प्रचार में शामिल होते हैं। ये पूरा प्रोसेस जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो मतदान के दिन ही रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 9 सितंबर को ही रिजल्ट आ जाएगा। इस वक्त सीपी राधाकृष्णन वहां पर नामांकन दाखिल करते हुए प्रस्तावकों और समर्थकों के जो हस्ताक्षर हैं उसका लेटर सौंपा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। ओबीसी समाज से सीपी राधाकृष्णन आते हैं। इस बार दक्षिण को साधने की कोशिश यहां पर एनडीए की तरफ से की गई है। तो राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में उपराष्ट्रपति ही उनका काम संभालते हैं। संवैधानिक ऐसा पद है ये, देश का दूसरा सबसे बड़ा पद, जिसमें उन्हें 5 साल के लिए भी चुना जाता है। तो आपको ये भी बता दें कि देखिए, कार्यकाल पूरा होने के बावजूद उपराष्ट्रपति नए उपराष्ट्रपति चुने जाने तक पद पर बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति के न रहने, बीमारी या फिर किसी और वजह से काम न कर पाने पर उपराष्ट्रपति ही ये जिम्मेदारी संभालते हैं। तो देखिए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या ज़रूरी योग्यताएं हैं ये भी आपको बता दें। भारतीय नागरिक होना चाहिए, कम से कम 35 साल उम्र होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए और इसके साथ ही केंद्र या फिर राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करते हुए सीपी राधाकृष्णन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की वहां पर मौजूदगी। सभी नेता मुस्कुराते हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, बातचीत करते हुए। तो नामांकन इस वक्त दाखिल किया जा रहा है सीपी राधाकृष्णन की तरफ से। बी सुदर्शन रेड्डी जो इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं, उनसे मुकाबला सीपी राधाकृष्णन का। तो देखिए, तमिलनाडु तिरुपुर के रहने वाले, जन्मे वहां पर 20 अक्टूबर 1957 को उनका जन्म हुआ था सीपी राधाकृष्णन का। फिलहाल उनकी तरफ से नामांकन दाखिल किया जा रहा है। एक बार फिर से राजनीतिक करियर भी बता देते हैं आपको। भाजपा के तमिलनाडु सचिव रहे 1996 से लेकर 1996 को, और अब देखिए 1998 से लेकर 99 तक कोयम्बटूर के सांसद रहे हैं। 2004 से 2007 तक तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं सीपी राधाकृष्णन। 2016 से 2020 तक कोयर बोर्ड अध्यक्ष रहे हैं और 2022 से लेकर 22 तक भाजपा के केरल प्रभारी रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और फिलहाल एनडीए ने उन पर भरोसा जताया है, उनको प्रोजेक्ट किया गया है, उपराष्ट्रपति के तौर पर उनका नाम आगे किया गया। और देखिए, एनडीए का शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। तमाम नेताओं की वहां पर मौजूदगी देखी जा रही है, एनडीए घटक दल की भी वहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। तो एनडीए की तरफ से सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति के तौर पर नामांकन दाखिल करते हुए उपराष्ट्रपति के पद के लिए 9 सितंबर को चुनाव होंगे और उसी दिन रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इस वक्त ये तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आप तक पहुंचा रहा है। एनडीए के पास बहुमत का आंकड़ा
और जाहिर तौर पर एनडीए के उम्मीदवार का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। तो देखिए, नामांकन दाखिल किया जा रहा है तमाम जांच करते हुए। तो एनडीए के पास क्योंकि बहुमत है, 31 से ज़्यादा सांसद, 31 सांसद ज़्यादा हैं एनडीए के पास, तो संख्या बल एनडीए के साथ है और मजबूत स्थिति में एनडीए है। और यही वजह है कि एनडीए के उम्मीदवार का उपराष्ट्रपति बनना तय। तो जिस तरह से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तरफ से इस्तीफा दिया गया था, हालांकि उस पर सवाल भी कई विपक्ष उठाता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब सीपी राधाकृष्णन पर भरोसा जताते हुए एनडीए की तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो सीपी राधाकृष्णन नामांकन दाखिल करते हुए तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वहां पर मौजूदगी, शक्ति प्रदर्शन की ये तस्वीरें एनडीए की तरफ से, क्योंकि संख्या बल एनडीए के साथ है। ऐसे में सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना लगभग तय है। तो 20 अक्टूबर को जन्मे सीपी राधाकृष्णन 1957 को तमिलनाडु के रहने वाले हैं। देखिए, दक्षिण की राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये कदम भी माना जा रहा है। जहां दक्षिण के कैंडिडेट पर दाव चला है एनडीए ने, तो वहीं सीपी राधाकृष्णन के खिलाफ उतारा गया है इंडिया ब्लॉक की तरफ से बी सुदर्शन रेड्डी को। और देखिए, नामांकन पत्र भरते हुए, हस्ताक्षर करते हुए इस वक्त सीपी राधाकृष्णन को देखा जा रहा है। तो वहीं सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाओं का सिलसिला भी लगातार जारी है। उपराष्ट्रपति के तौर पर उम्मीदवारी को लेकर 9 सितंबर को चुनाव की प्रक्रिया होगी। तो 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण। नोटिफिकेशन 7 अगस्त को, नामांकन 21 अगस्त तक होगा। और देखिए, नामांकन दाखिल कर दिया गया है और अब यहां पर सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति के तौर पर नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम नेता शुभकामनाएं देते हुए सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति के तौर पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख जो है 21 अगस्त है और 9 सितंबर को चुनाव भी होगा और रिजल्ट भी घोषित होंगे। तो ये बड़ी तस्वीर सामने निकल कर आ रही है। सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद। एनडीए की तरफ से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश, तमाम घटक दलों के प्रमुखों की वहां पर मौजूदगी भी देखी जा रही है। हर कोई सीपी राधाकृष्णन को शुभकामनाएं देता हुआ नजर आ रहा है। एनडीए का शक्ति प्रदर्शन और एनडीए के पास क्योंकि बहुमत का आंकड़ा है, जाहिर तौर पर एनडीए उम्मीदवार का जीतना लगभग तय है। तो महाराष्ट्र के राज्यपाल मौजूदा वक्त में फिलहाल सीपी राधाकृष्णन की तरफ से नामांकन दाखिल कर दिया गया है। 9 सितंबर को वोटिंग की प्रक्रिया होगी और इसी दिन रिजल्ट आएंगे। तो देखिए, एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने नामांकन दाखिल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी केंद्रीय मंत्रियों की वहां पर मौजूदगी देखी गई। तो नामांकन दाखिल कर दिया गया है सीपी राधाकृष्णन की तरफ से। ये तस्वीरें कुछ देर पहले की। फिलहाल नामांकन दाखिल करके तमाम जो नेता है वो यहाँ से रवाना हो गए हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से प्रस्तावक के तौर पर सांसदों के हस्ताक्षर का लेटर सौंपा गया। सीपी राधाकृष्णन को सभी ने शुभकामनाएं दी। एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार